हेलो गाइस, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। सो आज हम आपके लिए लाए हैं वर्चुअल लैब ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे, सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को डिटरमिन करते हैं यूजिंग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देन वी विल गो इनटू द वर्चुअल लैब। ओके, तो एक बार वीडियो देखने से पहले सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी लोग न्यू है इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। तो फिर हम आगे का वीडियो शुरू करते हैं। सो माई सेल्फ रवि कुमार सिन्हा, lecturer electrical department, government polytechnic Kishanganj. Okay, so let's start the session right now. So हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। That is the determination of transformer equivalent circuit from OC and short circuit test. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सर्किट टेस्ट की बात करेंगे, देन शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करेंगे। ओके, सो जहाँ तक पॉलिटेक्निक की बात है तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी है 2020-310, ये जो लैब है ये सेमेस्टर 3 में होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यस, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंदर ओपन सर्किट टेस्ट। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट एट रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज टू डिटरमिन द कोर लॉस। तो ओपन सर्किट टेस्ट को कैरिड आउट किया जाता है रेटेड फ्रीक्वेंसी पे और रेटेड वोल्टेज पे, ताकि हम कोर लॉसेस को निकाल सके। सेकेंड पॉइंट, दिस टेस्ट इज कैरिड आउट एट लो वोल्टेज साइड। हम लोग लो वोल्टेज साइड में इस टेस्ट को कैरी आउट करते हैं विथ हाई वोल्टेज साइड ओपन सर्किटेड, और हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देते हैं बिकॉज इट इज सेफर एंड मोर इकोनॉमिकल टू अप्लाई रेटेड वोल्टेज एंड ऑन लो वोल्टेज साइड, बिकॉज लो वोल्टेज साइड इज लेस देन हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं, हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर देते हैं और टेस्ट को कैरी आउट करते हैं लो वोल्टेज साइड की तरफ, क्योंकि हमें पता होता है कि जो लो वोल्टेज साइड वो हमेशा कम होता है किससे, हाई वोल्टेज साइड से। और इस टेस्ट को हम लोग ऑपरेट करते हैं, कैरी करते हैं रेटेड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। तो जब मुझे रेटेड वोल्टेज चाहिए तो हम अपने सेफर के लिए, है ना, मोर इकोनॉमिकल के लिए हम क्या करेंगे कि जब रेटेड वोल्टेज ही अपने को यहाँ पे यूज करना है, अपने को अप्लाई करना है, तो हम क्यों ना लो वोल्टेज साइड को चूज करें, क्योंकि लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज कम होगा एज कम्पेयर टू हाई वोल्टेज साइड। ओके, इसलिए हम लोग इस टेस्ट को कैरी आउट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट को कैरी आउट करते हैं लो वोल्टेज साइड की तरफ, और हाई वोल्टेज साइड हमारा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ओके, यस। तो यहाँ पे जो कोर लॉस है, कोर लॉस को हम लोग आयरन लॉस भी बोलते हैं। ओके, दिस लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयरन लॉस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, फिर हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकली वर्चुअल लैब। ओके, तो ये इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है फॉर ओसी टेस्ट, फॉर ओपन सर्किट टेस्ट। तो इसके अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पे एक वाटमीटर कनेक्टेड है, ये जो है ये एक वाटमीटर है, ठीक है। दिस वन इज द वाटमीटर, दिस वन इज द वाटमीटर, दिस वन इज द वाटमीटर, फाइन है। और इधर लो वोल्टेज साइड और इधर हाई वोल्टेज साइड है, जैसा कि देख पा रहे हुए कि हाई वोल्टेज साइड ओपन है और लो वोल्टेज साइड की तरफ हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे हम वोल्टमीटर पैरेलल में लगाए हुए हैं, एमीटर सीरीज में लगाए हुए हैं। दिस वन इज द लो वोल्टेज साइड एंड दिस वन इज द हाई वोल्टेज साइड। ओके, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर ओपन सर्किट टेस्ट। चलो अब आगे बात करते हैं कि सर व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस वाले टेस्ट में जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, this one is the primary resistance and primary reactance, that is R1 JX1, और शंट ब्रांच को हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है while performing the open circuit test of transformer। और ये RC है और इधर क्या है, XM। ठीक है, इधर RC हो गया, और RC और XM को हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, और इधर हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं ऑन लो वोल्टेज साइड। ठीक है, और यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं लो वोल्टेज साइड में। दिस वन इज द V1, दिस वन इज द रेटेड वोल्टेज, दिस वन इज द रेटेड वोल्टेज। ओके, ये रेटेड वोल्टेज।
और यहाँ पे आरसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड लॉस कंपोनेंट और एक्सएम इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसमें जाने वाला जो करंट है उसे हम लोग डिनोट करते हैं IW से, और दैट इज आल्सो कॉल्ड द आयरन लॉस कंपोनेंट करंट। और इसमें जाने वाला जो करंट है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, I म्यू से। ओके चलो, और चूंकि हाई वोल्टेज साइड हमारा ओपन होता है तो ये जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है रिफर टू द प्राइमरी साइड, ठीक है, उसको ओपन कर लेंगे। ये हो जाएगा सर R2 डैश और ये हो जाएगा X2 डैश, और इसमें जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, जीरो। करंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज हाई वोल्टेज साइड इज ओपन सर्किटेड, फाइन है। चलो, और इन दोनों करंट के सम को क्या बोलेंगे, नो लोड करंट, दैट इज I नॉट। ओके, यहां से जो करंट आएगा सोर्स से, प्राइमरी सोर्स से I1, ये किसके बराबर आएगा, ये सर I नॉट के बराबर आएगा। क्यों I नॉट के बराबर आएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड ओपन है। I2 डैश जो है, जो कि सेकेंडरी करंट है रिफर टू द प्राइमरी साइड, उसकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो इसका मतलब I1 जो है वो I नॉट के बराबर हो जाएगा, दैट इज द नो लोड करंट। और यही करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो कर जाएगा, और यही करंट इस वाले ब्रांच में फ्लो कर जाएगा। ओके चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट सर्किट में हम R2 डैश X2 डैश को रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें जाने वाला करंट को जीरो दिखा देंगे, बिकॉज हाई वोल्टेज साइड इज ओपन। यहाँ पे RC और XM पैरेलल में होता है व्हाइल परफॉर्मिंग द ओपन सर्किट टेस्ट। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस R2 डैश और X2 डैश में जब कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो इस वाले ब्रांच को, इस वाले पार्ट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें जाने वाला करंट क्या है, जीरो है। तो ओवरऑल बस यही वाला पार्ट रह जाएगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें, तो जस्ट क्या करो, बस इतना सा पार्ट को हमें रहने देना है। चलो फिर से बना ही लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट में, हाँ एक चीज और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करंट है, चूंकि करंट हमारा जीरो हो चुका है बिकॉज हाई वोल्टेज साइड इज ओपन, तो यहाँ पे जो करंट I1 वो सिर्फ I नॉट के बराबर है। I नॉट करंट दैट इज द नो लोड करंट। इस करंट को क्या बोलते हैं, नो लोड करंट। इसकी वैल्यू काफी स्मॉल होती है, ये ज्यादातर 2 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। फुल लोड करंट का मात्र 2 से 5% होता है। तो इस वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट के कारण यहाँ पे जो ड्रॉप होने वाला है R1 और X1 में, वो काफी स्मॉल होने वाला है, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। इसमें भी I नॉट फ्लो कर रहा है, नो लोड करंट, और नो लोड करंट की जो वैल्यू है वो 2 से 5% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर R1 और X1 के अलॉन्ग जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो जीरो होगा। तो कहीं ना कहीं हम इक्विवेलेंट सर्किट में, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में R1 X1 को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ RC और XM रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में सिर्फ RC रहेगा और क्या रहेगा, XM रहेगा। ये रहा RC और ये रहा XM। ये I नॉट है, नो लोड करंट, और ये R1 X1 को हमने रिमूव कर दिया है क्योंकि इसके अलॉन्ग जो ड्रॉप है वो काफ़ी स्मॉल है, क्योंकि नो लोड करंट की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है। और यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द V1। दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, तो यहाँ पे RC हो गया, XM हो गया, V1 हो गया, I नॉट हो गया, और इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस करंट को हम लोग बोलेंगे सर दिस वन इज द नो लोड करंट, ओके। RC को बोलेंगे कोर लॉस कंपोनेंट, दिस वन इज द कोर लॉस component, this one is the magnetizing reactance, this one is the magnetizing, this one is the magnetizing reactance, this one is the no load current,
ओके, इसमें जाने वाला करंट हो जाएगा आई डब्ल्यू, और इसमें जाने वाला करंट आई म्यू, और इसे हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट भी बोलते हैं। ओके, कोर लॉस कंपोनेंट, और इसे हम लोग कोर लॉस करंट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक्सएम को, और इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट। इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। दिस करंट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग करंट. This Xm is the magnetizing reactance. Rc is the core loss component. Iw is the core loss current. Okay, core loss current. Core loss current. This one is the I naught, that is the no load current. V1 is the rated voltage. Okay, V1 जो है वो rated voltage है. V1 क्या है? Rated voltage. This one is the रेटेड वोल्टेज. ओके, तो ये रहा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट, जहां पे हमने R1 X1 को रिमूव कर दिया है क्योंकि इसके लोगों का ड्रॉप काफी स्मॉल है, क्योंकि करंट की वैल्यू काफी कम है. आई नॉट इस पूरे ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि हाई वोल्टेज साइड हमने ओपन कर दिया है, तो I2 टेस्ट इक्वल टू 0 हो गया है. ओके, तो इसको समझना जरूरी है कि इक्विवेलेंट सर्किट, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पर हम काम करेंगे और सारा का सारा जो कैलकुलेशन होगा इसी बेस पर रहेगा. ठीक है, दैट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पे रहेगा. यहाँ पे वाटमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर कनेक्टेड है इस मैनर में. ठीक है, तो यही वाटमीटर रीड करता है आयरन लॉसेस. चलो आई की बात करते हैं. दैट इज द कैलकुलेशन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ओपन सर्किट टेस्ट इज कैलकुलेशन. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वाटमीटर कनेक्टेड है, ये बेसिकली क्या रीड करता है? आयरन लॉस. ओके, तो यहाँ पे जो पीसी है, जो वाटमीटर रीडिंग है, ये हम लोग कहाँ से देखेंगे? सर देखेंगे वाटमीटर के रीडिंग से. वाटमीटर रीडिंग, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा सर वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरसी. दैट इज द कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस रेजिस्टेंस, दैट इज द कोर लॉस रेजिस्टेंस. तो वाटमीटर के रीडिंग से पीसी मिल जाएगा. V1 इज द रेटेड वोल्टेज, जो कि वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा. तो यहाँ से हम आरसी की बात कर सकते हैं. आरसी किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज द V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पीसी. तो यहाँ से देखो आरसी निकल गया. एक्चुअली मुझे ओपन सर्किट टेस्ट से आरसी और एक्सएम की वैल्यू को निकालना होता है, तो देखो आरसी निकल आया. तो आरसी कितना है? V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पीसी, दैट इज द रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाटमीटर रीडिंग. ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो वाटमीटर की रीडिंग से एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज द V1 I नॉट कॉस फाई नॉट. ओके, यहाँ पे नो लोड पावर फैक्टर की भी हम बात कर सकते हैं. तो नो लोड पावर फैक्टर कितना निकल जाएगा? दैट इज द कॉस फाई नॉट इक्वल टू जो वाटमीटर की रीडिंग है, दैट इज द पीसी डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज V1 एंड I नॉट. V1 कहाँ से आएगा? वोल्टमीटर रीडिंग से, और I नॉट कहाँ से आएगा? एमीटर के रीडिंग से. ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि सर पावर फैक्टर को फाइंड आउट कर लेना है, विच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पीसी डिवाइडेड बाय V1 इनटू I नॉट. ओके, और यहाँ से हम लोग आई की बात करते हैं, दैट इज tan फाई नॉट. ओके, तो यहाँ पे जो tan फाई नॉट है, पैरेलल सर्किट में RX यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक रिएक्टेंस है RL. पैरेलल सर्किट में जो tan फाई नॉट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है सर RC डिवाइडेड बाई XM होती है. तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज RC डिवाइडेड बाई tan फाई नॉट. ठीक है ना, tan फाई नॉट. तो RC तो निकल चुका है और tan फाई नॉट भी निकल चुका है. cos फाई नॉट अगर निकल चुका है तो फाई नॉट की बात कर सकते हैं. अगर फाई नॉट की बात कर सकते हैं तो tan फाई नॉट की बात कर सकते हैं. तो यहाँ से हम XM की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस. तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कैसे निकल आएगा? दैट इज द रेशियो ऑफ RC डिवाइडेड बाई tan फाई नॉट. So these are the very important while drawing the transformer, while measuring the transformer constant from open circuit test, that is the RC and XM. This RC और XM जो constant है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एंड द कोर लॉस कंपोनेंट रेजिस्टेंस, इसको निकालना
काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ तक ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें। तो आरसी को हम लोग निकालेंगे V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पीसी से। V1 रेटेड वोल्टेज है, पीसी वाटमीटर की रीडिंग है, और एक्स मैग्नेटिक रिएक्टेंस है विच इज नथिंग बट आरसी डिवाइडेड बाई tan phi नॉट। और tan phi नॉट को कहाँ से निकालेंगे, cos phi नॉट से। दैट इज द पीसी बाई V1 इंटू आई नॉट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ओपन सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट एट रेटेड करंट। अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग कैरिड आउट करते हैं रेटेड करंट पे। दिस इज इंपॉर्टेंट कि सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम लोग कैरिड करते हैं कहाँ पे, रेटेड करंट पे, टू डिटरमिन द फुल लोड कॉपर लॉस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस निकालते हैं, दैट इज द फुल लोड कॉपर लॉस निकालते हैं। यहाँ भी एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है। ओके, दिस वन इज द वाट मीटर, ये वाट मीटर कनेक्टेड है। ये वाट मीटर कनेक्टेड है, दिस वन इज द वाट मीटर। ओके, एमीटर, वोल्ट मीटर। और यहाँ पे जस्ट उल्टा करेंगे, अगर ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और हाई वोल्टेज साइड की तरफ टेस्ट को कैरिड आउट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है अपरेंट पावर का, दैट इज द V इंटू आई। तो यहाँ पे आई किसके आउट हो जाएगा, दैट इज S बाई V। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सर रेटेड करंट पे हमें काम करना है। तो रेटेड करंट हम हमेशा क्या चाहेंगे, कम चाहेंगे। तो रेटेड करंट अगर मुझे कम चाहिए तो वोल्टेज क्या होना चाहिए, वोल्टेज हाई होना चाहिए। इसलिए हम हाई वोल्टेज के साइड तरफ टेस्ट को कैरिड आउट करते हैं और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट कर देते हैं। ओके, अगर लो वोल्टेज साइड की तरफ करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे रेटेड करंट चाहिए। इसलिए हम हाई वोल्टेज साइड की तरफ करते हैं ताकि करंट हमें क्या मिले, कम मिले। ओके, क्योंकि रेटेड करंट पे काम करता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द फुल लोड कॉपर लॉस। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर इक्विवेलेंट सर्किट से पहले हम लोग बात करेंगे कि सर यहाँ पे जो VSC अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेरिएक वी आर अप्लाइंग द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। सो इन ऑर्डर टू रेगुलेट रेटेड करंट को रेगुलेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू रेगुलेट रेटेड करंट, in order to regulate rated current low, in order to regulate rated current, in order to regulate rated current, we carried this test on high voltage side। क्यों ऐसा, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड की तरफ सर करंट कम होगा एंड वी आर इंटरेस्टेड इन रेटेड करंट। सो इन ऑर्डर टू रेगुलेट रेटेड करंट वी कैरिड दिस टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज साइड। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो VSC है, शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज है, वो रेटेड से काफी कम होता है, V रेटेड से काफी कम होता है। ठीक है, V रेटेड से काफी कम में ही रेटेड करंट फ्लो कर जाएगा। ओके, तो अगर VSC लेस देन V रेटेड है तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है सर V बाई F से। तो अगर वोल्टेज ही कम है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर फ्लक्स कम हो गया तो जो नो लोड करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जो नो लोड करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस वन इज द नो लोड करंट। तो नो लोड करंट की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो VSC की वैल्यू V रेटेड से काफी कम है तो फ्लक्स की वैल्यू लो हो गई। लो होने की वजह से नो लोड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। हम आगे की बात करते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस वाले में ये इंपॉर्टेंट है कि सर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। तो सबसे पहले प्राइमरी रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज द R1 JX1, और यहाँ पे क्या आएगा, नो लोड इक्विवेलेंट पैरामीटर आएगा, दैट इज द RC एंड XM। RC एंड XM। ठीक है, तो ये रहा RC और ये रहा XM। इस पे जाने वाला करंट IW,
इसमें जाने वाला करंट आई म्यू एंड दिस वन इज द नो लोड करंट। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दैट इज द VSC। ठीक है, V1 इज द VSC, दैट इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, दिस वन इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा I1 वो I रेटेड के बराबर करना है। ठीक है, I रेटेड के बराबर करना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ISC, दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट, रेटेड करंट को फ्लो करने के लिए जो वोल्टेज की आवश्यकता है वो VSC है, दैट इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और वो जो है रेटेड वोल्टेज से काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ओके, और यहाँ पे जो करंट फ्लो करने वाला है I0 और ये है I1, दैट इज द I रेटेड। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हम लो वोल्टेज साइड को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। लो वोल्टेज साइड को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। लो वोल्टेज साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज साइड की तरफ टेस्ट को कैरिड आउट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, R2 डैश को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, X2 डैश को। ओके, तो यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सर शॉर्ट करने वाले हैं। तो देखो ये शॉर्ट करते हुए हमने दिखा दिया। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट इज द I2 डैश, दैट इज द I2 डैश। ओके, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर इसका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाएं, क्योंकि इसी के ऊपर हमें काम करना होता है। जो पैरामीटर हमें निकालना होता है, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट पैरामीटर, तो इसी सर्किट से हम लोग निकालेंगे, दैट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे जो सर्किट हम बनाने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन रेटेड करंट। यहाँ पे हम रेटेड करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर रेटेड करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो हाई होगा, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये जो कंपोनेंट है, ये जो नो लोड कंपोनेंट है, हम जानते हैं कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं फ्रॉम द बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज यहाँ पे जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू रेटेड वोल्टेज। ओके, मात्र 10% होता है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो हम लोग करते हैं, वो 5 to 10% होता है। रेटेड वोल्टेज का 5 से 10% ही वोल्टेज होता है, दैट इज द कॉल द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज इन ऑर्डर टू रेगुलेट द रेटेड करंट। तो और ये जो कंपोनेंट है, ये जो नो लोड कंपोनेंट है, ये टोटली डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे, और वोल्टेज ही कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस इक्विवेलेंट पैरेलल ब्रांच को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये जो नो लोड कंपोनेंट है ये डिपेंड करता है वोल्टेज पे, और वोल्टेज ही कम है। अगर वोल्टेज ही कम है, ओनली 5 to 10% है रेटेड वोल्टेज का, ठीक है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द रेटेड करंट, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट में क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट में क्या आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, अगेन रेजिस्टेंस, फिर रिएक्टेंस, बस नो लोड इक्विवेलेंट जो पैरामीटर है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पे, वोल्टेज पे, और वोल्टेज काफ़ी कम है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द रेटेड करंट। फाइन है, चलो, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्या है, VSC है, दैट इज द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, और ये है R1, ये है JX1, ये है R2 डैश, और ये है X2 डैश, और इसमें जो करंट है इसमें कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज द I1, दिस इज आल्सो कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, R1 JX1 R2 डैश एंड X2 डैश। ठीक है, ये R1 JX1 प्राइमरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ये R2 डैश और X2 डैश द सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रिफर टू द प्राइमरी साइड, रिफर टू द प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड अगर हम बात करें कि सर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इस वाले केस में, तो R01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 डैश, और ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश कैन बी रिटन एज R2 N1 बाई N2 का
होल स्क्वायर। उसी तरीके से x01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल रिएक्टेंस दैट इज सम ऑफ x1 प्लस x2 डैश, x1 x2 डैश कैन बी रिटन एज x2, ये रिफर कर रहे हैं सेकेंडरी रिएक्टेंस का टू द प्राइमरी साइड, दैट इज n1 बाई n2 का होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट है इसके बाद कैलकुलेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैलकुलेशन फ्रॉम द इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ये सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ZSC दैट इज रेशियो ऑफ शॉर्ट सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट, डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ से ZSC को हम लोग लिख सकते हैं ना, इम्पीडेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर R01 का होल स्क्वायर प्लस X01 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो X01 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सर शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का होल स्क्वायर माइनस R01 का होल स्क्वायर, और X01 किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ZSC का होल स्क्वायर माइनस R01 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर R01 निकालना पड़ेगा, ZSC तो निकल गया, रेशियो वोल्टेज बटा करंट, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बटा शॉर्ट सर्किट करंट। तो X01 की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब R01 पता हो। तो R01 कैसे निकाला जाए, तो R01 के लिए हम लोग वाटमीटर का रीडिंग लेंगे। यहाँ पे जो वाटमीटर कनेक्टेड है वो कॉपर लॉस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और कॉपर लॉस किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस इज इक्वल टू ISC का होल स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अलॉन्ग जो पावर लॉस होता है उसी को तो हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं, और यहाँ पे जो वाटमीटर है वो रेट कर रहा है किसको, कॉपर लॉस को। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे R01 को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट का होल स्क्वायर, दैट इज ISC का होल स्क्वायर, दैट इज ISC का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से R01 मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करते हुए हम लोग X01 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नाउ वी विल गो इनटू द वर्चुअल लैब। ओके, तो ये कैलकुलेशन अपने को याद करना, ठीक है। हम जाते हैं वर्चुअल लैब की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या टाइप करेंगे, गूगल टाइप करेंगे। google.co.in। यस, अब यहाँ पे वर्चुअल लैब हम लोग टाइप करने वाले हैं, ये वेबसाइट खुल जाएगा। देन वी विल गो इनटू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन वाले में, IIT रुड़की, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट फ्रॉम ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे, और फिर हम लोग सबसे पहले थ्योरी में जाएंगे। थ्योरी तो हमने बता दिया अभी, ये ओपन सर्किट टेस्ट का है सर्किट डायग्राम, कैलकुलेशन है, फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ये सर्किट डायग्राम है, और फिर ये कैलकुलेशन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोसीड्यूर की बात करेंगे, सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया है उसी के अनुसार हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। ये MCB है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर गिवन है, ये वोल्ट मीटर 1 है, एमीटर, वाट मीटर, एंड दिस इज द सेकंड वोल्ट मीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट रेटेड वोल्टेज अप्लाई करके हाई वोल्टेज साइड को ओपन करते हुए, ठीक है, हम लोग आयरन लॉस निकालते हैं, नो लोड करंट निकालते हैं, और रेटेड वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। रेटेड वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, तो रेटेड वोल्टेज पे आयरन लॉस निकालते हैं और नो लोड करंट फाइंड आउट करते हैं। नो लोड करंट एमीटर से पता चलेगा, और वाट मीटर की रेटिंग से आयरन लॉस पता चलेगा, और जस्ट हम लोग यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो इंडिकेट करेगा वोल्ट मीटर। ओके, चलो तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग
कनेक्शन चेक करते हैं तो इतना तो क्लियर है कि सर ये एमसीबी है और ये ऑटो ट्रांसफार्मर के 2 टर्मिनल दिए हुए हैं। तो यहाँ से ए को हम लोग डी से कनेक्ट करेंगे और बी को हम लोग ई से कनेक्ट करेंगे, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में दे रखा होगा कि ए को डी से कनेक्ट करना है और बी को ई से कनेक्ट करके रखना है। ठीक, ए को डी में कनेक्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद बी को ई में कनेक्ट कर लो। इसके बाद क्या दिया हुआ है, जस्ट ए मिनट, चलो इसके बाद हम लोग को ऑटो ट्रांसफार्मर से कहाँ ले जाना है, ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग को सर पहले हम लोग वोल्टमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर से, ताकि पता चल सके कितना वोल्टेज दिया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ई एफ को डी से कनेक्ट करेंगे और जी को ई से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि डी को आप कनेक्ट कर लो किससे, एफ से, और ई को कनेक्ट कर लो किससे, जी से। चलो, तो डी कनेक्ट हो गया एफ से और जी कनेक्ट हो गया किससे, ई से, ये भी गुड है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वोल्टमीटर कनेक्ट हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट क्या करने वाले हैं कि जैसे ही कनेक्शन डायग्राम में हमें दिख रहा था, अगर हम एक बार अपने बोर्ड में जाए और ओपन सर्किट टेस्ट का अगर एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखे तो देखो यहाँ पे वोल्टमीटर को हमने कनेक्ट कर लिया पैरेलली विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके बाद वोल्टमीटर का एक टर्मिनल को हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं, एमीटर में ले जा सकते हैं, ठीक है, चलो, और एमीटर का दूसरा टर्मिनल हम लोग वाटमीटर में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग हमें याद रखना है, इस वाले एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हमें याद रखना है, ठीक है। तो चलो इसको एक काम करते हैं, इसे हम लोग कट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, चलो कोई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रक्शन में अगर जाओगे तो ई को आई में कनेक्ट करना है और डी को पी2 में कनेक्ट करना है, ठीक है। ई को ये सप्लाई, यहाँ पे तो सप्लाई आ चुका है, तो सप्लाई को हम लोग सीधे कहाँ ले जाएंगे, एमीटर में ले जाएंगे, इसलिए ई को कनेक्ट कर दिया किसमें, आई में कनेक्ट कर दिया। ई को आई में कनेक्ट कर दो, फिर चलो ई को आई में कनेक्ट कर लो, चलो ये हो गया। ई को हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, आई में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ई को हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया, आई में कनेक्ट कर दिया, सही है। मैंने सप्लाई को हमने कनेक्ट कर दिया एमीटर के एक टर्मिनल से। एमीटर का जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे किससे, एम में कनेक्ट कर देंगे, वाटमीटर के एम में कनेक्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डी को P2 में कनेक्ट करना है, डी देख लेते हैं, डी को P2 में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एमीटर का काम फिनिश कर लेते हैं। एच को कनेक्ट कर देते हैं किससे, एम से। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि एच को कनेक्ट करना है एम से, यस। तो एच को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एम से, और वाटमीटर में एल और सी को हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, एल और सी को शॉर्ट कर देते हैं, ये भी सही है। अब यहाँ पे एल को हम लोग सीधे कनेक्ट कर देंगे किसमें, P1 में। एल को कनेक्ट कर देंगे P1 में, मतलब यहाँ से सप्लाई को ले जाएंगे किसमें, P1 में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एल को आप कनेक्ट कर दो P1 से, एल को कनेक्ट कर दो किससे, P1 से, ओके। एल को कनेक्ट कर दो किससे, P1 से। देखो यहाँ पे एल को कनेक्ट कर दो P1 से, ये रहा। अब आगे देखना है, आई क्या देखना है कि सर वाटमीटर का एक वायर, ये रहा भी, उसके बाद वोल्टमीटर का एक वायर, वोल्टमीटर का एक वायर, ठीक है, वोल्टमीटर का एक वायर, वाटमीटर का एक वायर, सबको कॉमन कर दें किसके, ऑटो ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल से। देखो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, एच को हमने एम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सी को हमने एल से कनेक्ट कर दिया, एल को P1 से कनेक्ट कर दिया, ये भी सही है। भी को P2 में कनेक्ट कर लेना है, भी को P2 से। देखो वाटमीटर का एक जो वायर है ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया, सही है। इसके बाद देखो भी को हमने P2 से कनेक्ट कर दिया। अब S1 को K से और S2 को J से, तो S1 को K से, S1 को K से, S1 को K से। अब यहाँ पे S1 किधर है, S1 को K से, ठीक है। ये तो सही है कि सर वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट करना है, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड, ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज साइड को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देना है। चलो S2 को J से और S1 को K से। अब ये सही है कि सर S1 को हमने कनेक्ट कर दिया K से, S1 को K से और S2 को J से। तो पूरा का पूरा कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जस्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, हमने जो ये बोर्ड में पढ़ा है, इसी वे में हमने कनेक्शन कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को चेक कर लेंगे। तो कनेक्शन को कंप्लीट करना, अच्छा
कुछ रह गया क्या? ये बार चेक कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन में जाके। चलो, हमने ए को डी से कनेक्ट कर दिया, बी को हमने ई से कनेक्ट कर दिया, डी को हमने एफ से कनेक्ट कर दिया, सही है। ई को हमने जी से कनेक्ट कर दिया, ई को हमने आई से कनेक्ट कर दिया, ई को आई से, सही है। डी को हमने P2 से कनेक्ट कर दिया, डी को हमने P2 से कनेक्ट कर दिया, डी को हमने P2 से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, डी को P2 से कनेक्ट करना है क्योंकि वाटमीटर का एक वायर, ठीक है, वाटमीटर का एक वायर, वोल्टमीटर का एक वायर, वोल्टमीटर का एक वायर और ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल को तीनों को कॉमन करना है। तो V को हमने P2 से कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमने D को P2 से कनेक्ट नहीं किया, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि D को P2 से कनेक्ट करना है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, चेक कनेक्शन करेंगे, करेक्ट कनेक्शन। अब मैसेज आ रहा है कि कनेक्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब इसको सप्लाई को क्या करो, ऑन कर दो। सप्लाई को ऑन करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑन करने के बाद इस ऑटो ट्रांसफर पे क्लिक करो। अब ये जा रहा है रेटेड वोल्टेज की तरफ, यस रेटेड वोल्टेज अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड टू टेबल कर लो। ऐड टू टेबल जैसे ही करोगे तो देखो ये रीडिंग जो है इंपॉर्टेंट है, ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अपने पास वाटमीटर की रीडिंग कितनी आई है, 50 वाट, दैट रिप्रेजेंट द आयरन लॉस। नो लोड करंट कितना है, 0.9 और वोल्टेज रेटेड वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, बोर्ड में जाके हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आरसी की वैल्यू निकल जाएगी ना। आरसी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से सर आरसी की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। आरसी की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी, रेटेड वोल्टेज कितना है 230 का होल स्क्वायर, आयरन लॉस कितना है 50। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 230, ये आ जाएगा 1058। इसका मतलब जो अपने पास कोर लॉस कंपोनेंट रेजिस्टेंस है 1058 ओम है। एक्सएम कितना आ जाएगा, आरसी आ चुका है 1058 और यहाँ पे मुझे tan फाइंड आउट भी निकालना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉस फाइंड आउट। तो आयरन लॉस है कितना 50 डिवाइडेड बाई रेटेड वोल्टेज कितना है 230 और करंट कितना है, नो लोड करंट दैट इज 0.9। देखो इसकी वैल्यू कितनी कम है, तो 50 230.9, तो ये कितना आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। तो कॉस फाइंड आउट की जो वैल्यू है वो कॉस 0.24 है। तो फाइंड आउट कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो फाइंड आउट आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.24। तो एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 76.11, ठीक है। तो यहां से tan 76.11 की जो वैल्यू है, फाइंड आउट की वैल्यू आ गई 76 डिग्री और tan 76 की डिग्री कितनी आ जाएगी, ओके 4.04। तो XM की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहां से XM की वैल्यू आ जाएगी 261.88 ओम। तो XM कितना आ गया, XM आ जाएगा सर 261.88 ओम आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिजल्ट आया है, जो टेबल में ऑब्जर्वेशन आया, उसके आधार पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि सर अपने पास जो आरसी है ना, जो अपने पास आरसी है वो 1058 ओम है और एक्सएम की जो वैल्यू है वो 261.88 ओम है, ठीक है। अब हम लोग आई की बात करते हैं। तो ये तो रहा ओपन सर्किट टेस्ट, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं।
इसी में हम लोग आई की बात करेंगे, दैट इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो यहाँ पे एज यूजुअल ए को डी से कनेक्ट करो, बी को ए से कनेक्ट करो, सही है। उसके बाद डी को एफ से कनेक्ट करना होगा, डी को एफ से, यस, क्योंकि वोल्टमीटर को हमको पैरेलली कनेक्ट करना है। और जी को ई से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद सप्लाई को हमें एमीटर में ले जाना है, तो किसको ले जाना है, डी को, ई को जी से, ए को डी से कनेक्ट कर लिए, बी को ई से कर लिए, डी को एफ से कर लिए, ई को जी से कर लिए, ठीक है। अब ई को आई से कनेक्ट करना है, मतलब सप्लाई से हम लोग को ले जाना है एमीटर के एक टर्मिनल में, और एमीटर का जो दूसरा टर्मिनल एच को एम में ले जाना है। सी और एल अपने को शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। फिर एल से अपने को P1 में ले जाना है। देखो यहाँ पे एल को P1 से कनेक्ट करके रखा होगा, जस्ट अ मिनट, एल को P1 से, यस। उसके बाद देखो वाटमीटर का एक टर्मिनल, ठीक है, वाटमीटर का एक टर्मिनल, वोल्टमीटर का एक टर्मिनल, और ट्रांसफार्मर का एक टर्मिनल को हमें क्या करना है, कॉमन कर देना है। तो यहाँ पे देखो V को P2 से इसने कनेक्ट करके रखा होगा, V को P2 से कनेक्ट करके रखा होगा इन्होंने, ठीक है। और वाटमीटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और एक वोल्टमीटर E को P2 से कनेक्ट करके रखा होगा, E को P2 से कनेक्ट करके रखा होगा, ठीक है। E को या D को ले लो, चलो इसने D को कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, D को इन्होंने P2 से कनेक्ट कर लिया। तो देखो डी ऑटो ट्रांसफार्मर का एक जो न्यूट्रल है उसको हमने कॉमन कर दिया किसके साथ, वाटमीटर के साथ और ट्रांसफार्मर के साथ। तो इधर जो है लो वोल्ट, इधर कितना हाई वोल्टेज साइड है और इधर क्या है, लो वोल्टेज साइड। इसे हम लोग क्या कर देना है, S1 को S2 से कनेक्ट कर देना है, दैट इज द शॉर्ट कर देना है। S1 और S2 आर शॉर्ट सर्किटेड। तो इधर टेस्ट को कैरी आउट करते हैं हाई वोल्टेज साइड की तरफ, ठीक है, और लो वोल्टेज को हम लोग क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार कनेक्शन को चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो करेक्ट कनेक्शन दिख रहा है, इसको ऑन कर लो और इसको क्लिक कर लो। तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अप्लाई करना होता है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द रेटेड करंट, और यहाँ पे ऐड टू टेबल में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इंपॉर्टेंट है कि सर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज देखो कितना कम वोल्टेज, मात्र 11 वोल्ट है। रेटेड वोल्टेज कितना था, 230 था, उसका मात्र कितना परसेंटेज है, तो उसका मात्र 4% है। तो हमने कहा भी था 4.78% है, 5 to 10% होता है। तो शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है इन ऑर्डर टू रेगुलेट रेटेड करंट। 4.5 रेटेड करंट है, और यहाँ पे जो वाटमीटर रेट करा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉपर लॉस को, फुल लोड कॉपर लॉस। तो ये जो डाटा है, ये जो ऑब्जर्वेशन, इसके आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं कि सर जो फुल लोड कॉपर लॉस है वो 75.5 वाट है। शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 4.5 एम्पियर है, और शॉर्ट सर्किट जो वोल्टेज है वो 11 वोल्ट है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग वापस से बोर्ड में जाते हैं और जो कैलकुलेशन किए थे अंडर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये रहा अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट एंड देन कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले ZSC निकाल लेते हैं। ZSC कितना आ जाएगा, ZSC आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना है, दैट इज द 11, और करंट कितना है, दैट इज द 4.5, ओके। तो ZSC कितना आ जाएगा, 2.44, तो 2.44 ओम आ गया। R01 कितना आ जाएगा, R01 फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, 37.5 डिवाइडेड बाई शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज द 4.5 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना बनेगा, ये 1.85, ये बन जाएगा 1.85, ठीक है, 1.85। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, ZSC का होल स्क्वायर। ZSC कितना है, 2.44 का होल स्क्वायर माइनस 1.85 का होल स्क्वायर। तो X01 यहाँ से आएगा 0.0
ये फाइनली आ जाएगा। ये आ जाएगा 1.59। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1.59 ओम आ जाएगा। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके आधार पे हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि सर ZSC 2.44 है, R01 1.85 ओम है और X01 1.59 ओम है। ठीक है, तो वापस हम लोग यहाँ पे जाते हैं कि हमने सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर लिया था और ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। अब हम लोग सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट करोगे तो इक्विवेलेंट सर्किट दिखेगा। अब देखो RC कितना था अपने पास, RC कितना था अपने पास, चलो RC कितना था अपने पास, हमने निकाला भी था कि RC 1150 यहाँ पे दिखा रहा है, नो लोड इक्विवेलेंट पैरामीटर, और XM कितना दिखा रहा है 287। तो RC और XM की बात कर लेते हैं। RC 1150 यहाँ पे दिखा रहा है और 287 दिखा रहा है XM। तो RC कितना अपने पास आया था, देखो RC अपने पास आया हुआ है 1058 और XM कितना 261। तो अप्रोक्सीमेटली आ गया कि RC 1058 ओम है, ठीक है, और XM कितना है 261। तो 1058 तो 1150 है यहाँ पे और यहाँ पे 287 है, 261 अपने पास आ रहा था। अप्रोक्सीमेटली RC और XM को हम लोग वेरीफाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, और जहाँ तक अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 1.85 ओम दिखा रहा है और R2 डैश और X2 डैश दिखा रहा है 1.59। तो कितना अपने पास आया है, यस अपने पास आया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के आधार पे आया है, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस आया 1.85 और टोटल रिएक्टेंस आया है 1.59। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.85 एंड 1.59 और इसकी वैल्यू काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये दोनों जो हमने जो निकाला है 1.85 एक्चुअली इज द सम ऑफ R2 डैश एंड R1। ठीक है, एंड जो हमने निकाला है X01 दैट इज द सम ऑफ X1 प्लस X2 डैश। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली R01 एंड X01 हमारा 3 से मैच हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 1.85 एंड 1.59 शो कर रहा है। ठीक है, और RC और XM भी हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सर्किट डिज़ाइन किया, जो हमने वर्चुअल लैब किया, ठीक है, और जो रीडिंग आ रही है और जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेशन किया है, ठीक है, जो रीडिंग आ रही है फ्रॉम द वर्चुअल लैब और जो हमने थ्योरेटिकली जो कैलकुलेशन किया है उससे पूरा का पूरा डाटा जो है मैच कर रहा है। RC भी आ चुका है, XM भी आ चुका है अप्रोक्सीमेटली, और जो टोटल रेजिस्टेंस 1.85 ओम आ रहा है तो वो भी अप्रोक्सीमेटली आ गया 1.85 प्लस 0.407 लमसम वही हो जाएगा, है ना। और अगर हम टोटल रिएक्टेंस की बात करें तो 1.59 आया, दैट इज X01 एंड X01 इज 1.59 प्लस 0.34। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली जो है हमारा डाटा जो है कहीं ना कहीं मैच कर रहा है और जो वर्चुअल लैब से जो कैलकुलेशन आ रहा है, ठीक है, वही थ्योरेटिकली मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक वर्चुअल लैब के माध्यम से तुम सारे डाटा को समझ चुके, सारे कैलकुलेशन को समझ चुके, प्रैक्टिकली एज वेल एज थ्योरेटिकली। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द वर्चुअल लैब। यहाँ पे तुम प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट को डिज़ाइन किया। इक्विवेलेंट जो पैरामीटर है RC है, XM है, R2 डैश है, X2 डैश है, उसको हमने फाइंड आउट करा। ठीक है, पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा थ्योरेटिकली, फिर हम कैलकुलेशन किए थ्योरेटिकली, फिर जो डाटा हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है थ्रू वर्चुअल लैब, और कहीं ना कहीं जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हमने थ्योरेटिकली देखा है, तो वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द वर्चुअल लैब। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो बिफोर एंडिंग द सेशन सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कैसा लगा आज का वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।